मेरठ में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हजारों घरों में अंधेरा छा गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों में गहरा गई। बिल जमा करने के बावजूद उनके कनेक्शन काट दिए गए। बताया जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हजारों लोगों के घरों में बत्ती गुल हो गई है, जिसको लेकर मेरठ की सड़कों पर लोग भारी भीड़ में जमा हो गए, हंगामा कर रहे थे। दरअसल जिलाधिकारी आवास से लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों में लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए और हंगामा कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अफसर अपनी फोन बंद करके बैठ गए। तो रीजन ही नहीं पता क्यों काटी गई है। यहाँ हम जब से घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, ना एसडीओ साहब जवाब दे रहे हैं, ना बिजली घर में कोई कर्मचारी हमें बता रहा है क्या करना है। अब हम यहाँ डीएम आवास पे आए हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं। बिजली कटी हुई है, ना कोई जवाब है, ना जोड़ने का कोई पता है। तो बिल जमा करा था? बिल जमा है, बिल जमा हुआ है, ड्यू डेट तक अभी नहीं आई है। तो फिर क्यों काट दी गई? अब ये रीजन कोई नहीं बताने वाला है। तो आपको बता दें, एक तरफ लखनऊ में भी ये मामला सामने आया तो दूसरी तरफ मेरठ से भी यही मामला सामने आया है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो डिस्कनेक्शन का कहीं ना कहीं मामला मेरठ में भी दिखा और जन्माष्टमी के दिन ही यहां पर भी कई ऐसे घर जिनकी बिजली अचानक से गुल हो गई। उनका कहना है कि पूरा पैसा भरा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कनेक्शन क्यों काटा गया, इसको लेकर अधिकारी भी अब तक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और चलिए, चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि, अचानक से स्मार्ट मीटर डिस्कनेक्शन को लेकर जिस तरह से मामला गर्माता चला जा रहा है, हालांकि 2 अधिकारी जिन पर गाज भी गिरी है, लेकिन अब तक ये बताया नहीं जा रहा है कि आखिरकार असल में इसके पीछे की वजह क्या है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से कल जो है एक बड़ी घटना हुई जिसमें तमाम क्षेत्रों के प्रदेश के करीब 8 जिलों में अचानक से बिजली चली गई और जो उपभोक्ता थे उन्हें सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा और तमाम तरह के कल क्रियाकलाप हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कमी कहाँ से हुई। हालांकि जो विद्युत कॉर्पोरेशन है उसका कहना है कि सर्वर में दिक्कत आने की वजह से इस तरह की जो त्रुटि हुई, लेकिन इसके पीछे की अगर वजह जाने तो ये जानना जरूर गंभीर तौर से, क्योंकि इस समय अगर उपभोक्ताओं की संख्या कम है, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर हैं उनके उपभोक्ताओं की संख्या इस समय प्रदेश में कम है, करीब 10 लाख के आसपास है। लेकिन अगर ये संख्या ज्यादा होती तो ग्रिड फेल हो सकती थी, तमाम समस्याएं आ सकती थी। तो इसके पीछे की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा है, चूंकि कल का जो नजारा था, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो या प्रधानमंत्री का हो या ऊर्जा मंत्री का, तीनों क्षेत्रों में कल इस तरह की घटना आई जहां पर उपभोक्ताओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 8-8 घंटे बिजली नहीं रही। तो उसकी अब जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कमी क्या रह गई। जी, लेकिन चंद्रमणि, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लखनऊ में तो 2 अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया, लेकिन मेरठ में भी हूबहू ऐसा ही मामला, जन्माष्टमी के दिन ही कई ऐसे घर जिनकी बत्ती गुल हो गई। लोग विरोध कर रहे हैं, हंगामा यहां पर काटा गया है उनके जरिए और अपने बिजली के जो बिल हैं बाकायदा उनको दिखाया गया। कहा गया है कि अगर बिजली के बिल नहीं भरे तो चलिए एक समझ में आता है कि बिजली को काट दिया गया, लेकिन बावजूद बिजली का बिल भरने के आखिरकार क्यों काटा गया है? क्या हम ये माने कि अब मेरठ में भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है अधिकारियों को लेकर खासकर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अगर सर्वर की बात करें तो सर्वर के जो जिम्मेदार IISL कंपनी है, जिसके पास जिम्मेदारी थी कि जो सर्वर की देखरेख करना, तो उस पर यह कार्रवाई की गई है। जो कंपनी के स्टेट हेड हैं उन्हें निलंबित किया गया है। अब ये देखना होगा कि मेरठ में किस तरह से, या बनारस या गोरखपुर या मथुरा, ये जितने जिलों में उनका अलग से अध्ययन किया जाएगा और उसके हिसाब से कि क्या कमी रह गई, क्या जो फीडिंग, जो सर्वर की फीडिंग थी। अब जैसा कि अधिकारियों का, यहाँ पे विद्युत कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि सर्वर में जो कर्मचारियों की फीडिंग की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, जिस वजह से जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जमा था उनका भी जो कनेक्शन कट गया। अब इसकी जांच होनी है और जांच के बाद में ही ये स्पष्ट किया जा सकेगा कि किस पे कार्रवाई होनी है। जी चलिए, धन्यवाद आपका चंद्रमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए।